दोस्तों, उत्तर प्रदेश की धरती पर जब रफ्तार और विकास की गंगा बहेगी तो दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान अब किसी से कम नहीं है। और इसी का सबसे बड़ा सबूत है गंगा एक्सप्रेसवे, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश को चीरती हुई निकलेगी बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी करेगी, जहां गांव, कस्बे और शहरों को जोड़ा जाएगा एक ऐसी सड़क से जो सिर्फ कंक्रीट की नहीं बल्कि विकास की नसों से बनी होगी। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है, जो इसे उत्तर भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाती है। और ये मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा, यानी पश्चिम से पूरब तक एक ऐसी सीधी सड़क जिससे यूपी के हर कोने में तेजी से ट्रैफिक और व्यापार दौड़ता दिखेगा। दोस्तों, ये रास्ता मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए सीधा संगम नगरी प्रयागराज को जोड़ेगा। अब सोचो, क्या फायदा होगा जब कोई बिजनेसमैन या किसान सीधे अपने माल को ट्रकों में भरकर सिर्फ 6 से 7 घंटे में पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी तक पहुंचा देगा। समय बचेगा, ईंधन बचेगा और सबसे बड़ी बात है, पैसा बचेगा और कमाया भी जाएगा। इस प्रोजेक्ट को यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 6 लेन है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि कभी भी ट्रैफिक में रुकावट न हो। और इसमें खास बात यह है कि हर 100 किलोमीटर पर मेडिकल इमरजेंसी, पेट्रोल पंप और रेस्ट जोन की सुविधा रहेगी, ताकि ड्राइवर थके नहीं और सफर हो आरामदायक। दोस्तों, ये सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि इसमें एक हवाई पट्टी भी बनेगी 3.5 किलोमीटर लंबी, जो आपातकालीन स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमान उतारने के लिए तैयार रहेगी। यानी एक सड़क जो युद्ध के समय भी रक्षा कर सके। सोचो क्या लेवल है भाई। दोस्तों, करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट में आधुनिक टेक्नोलॉजी का जमकर उपयोग किया गया है, जैसे सेंसर से भरा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी और हर लेन पर स्पीड मॉनिटरिंग के इंतजाम, ताकि सुरक्षा रहे टॉप क्लास और हादसे हों न्यूनतम। किसानों की जमीन का उचित मुआवजा दिया गया है और लाखों युवाओं को इसमें काम करने का मौका मिला है, जिससे रोजगार की बांट सी आ गई है। दोस्तों, जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू होगा, तब मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी, जो पहले 12 से 14 घंटे लगते थे। मतलब डबल स्पीड, हाफ टाइम। ऐसा जादू सिर्फ एक्सप्रेसवे ही कर सकता है। दोस्तों, इस गंगा एक्सप्रेसवे को सिर्फ सड़क मत समझो, ये एक चलती फिरती लाइफलाइन है, जो यूपी के कोने कोने को जोड़कर एक आर्थिक क्रांति लाने जा रही है। व्यापारी हो, पर्यटक हो या आम जनता, सबको इसका फायदा मिलेगा। हर गांव और शहर को स्मार्ट सिटी से जोड़ने का सपना अब साकार होता दिखेगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का ऐसा सपना है जिसे अब जमीनी हकीकत में बदला जा रहा है। हर ईंट, हर पेवमेंट और हर लेन चीख चीख कर कह रहा है कि अब यूपी रफ्तार से दौड़ेगा। दोस्तों, सोचो, अगर रामायण काल में रावण को हराने श्री राम इसी एक्सप्रेसवे से जाते तो क्या हाल होता। मतलब भैया, अब इतना तेज रास्ता मिल गया है कि ट्रैफिक जाम का नामो निशान नहीं। और जब गाड़ी 120 की रफ्तार से दौड़ेगी तो दिल कहेगा, बॉस, ये तो असली इंडिया है। इसके किनारे बसने वाली इंडस्ट्रियल टाउनशिप, लॉजिस्टिक्स हब और वेयरहाउस से यूपी में एक नया बिजनेस इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा। और यही नहीं, प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को गंगा एक्सप्रेसवे जमीन पर उतारता है, क्योंकि जब एक राज्य का पश्चिमी हिस्सा पूरब से जुड़ेगा, तब संस्कृति भी जुड़ेगी, संस्कार भी और साथ ही आर्थिक समृद्धि भी। दोस्तों, ये सिर्फ सड़क नहीं, ये तो एक सोच है, एक सपना है, एक रास्ता है भविष्य की ओर। और जब आप इस पर गाड़ी चलाओगे ना, तब आपको एहसास होगा कि गंगा एक्सप्रेसवे नहीं, ये तो खुद गंगा मां की कृपा है, जो अब सड़क बनकर आपके गांव घर आ रही है। दोस्तों, यूपी का भविष्य अब बदल रहा है। सड़कें अब मंजिल से बड़ी हो गई हैं और हर किलोमीटर गवाही दे रहा है कि भारत अब बदल रहा है, तेज रफ्तार से, मजबूत इरादों से और एकता के साथ। गंगा एक्सप्रेसवे एक मिशन है, एक आंदोलन है, जो यूपी को दुनिया के नक्शे पर सबसे चमकते राज्य के रूप में स्थापित करेगा। और दोस्तों, सोचो,
जब ये गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो न सिर्फ ट्रैफिक को राहत मिलेगी बल्कि आसपास के क्षेत्रों में जमीन की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पहले जो जमीनें बेकार पड़ी रहती थीं, अब वहीं पर स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री और अस्पताल बनने की योजना है, जिससे पूरे क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी और गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपीआईडा द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है और इसकी इतनी सटीक प्लानिंग की गई है कि एक एक ईंट पर विकास लिखा है। निर्माण कार्य में टोटल 12 पैकेज बनाए गए हैं, जिसे देश की सबसे बड़ी निर्माण कंपनियां जैसे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, अडानी, गवर कंस्ट्रक्शंस जैसी दिग्गज कंपनियां बना रही हैं। हर सेक्शन पर लेजर लेवलिंग टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक रोड लेयरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे रोड की मजबूती और चिकनापन इंटरनेशनल क्वालिटी का हो। और दोस्तों, इसके साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट बनाए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे और धूल मिट्टी का असर ना हो। अब सोचो, जब कोई आदमी लखनऊ से दिल्ली की ओर चला और रास्ते में गंगा एक्सप्रेसवे से होते हुए मेरठ निकला, तो न ट्रैफिक रुकेगा, न झल्लाहट होगी और न ही कोई गड्ढा मिलेगा। मतलब पूरा सफर स्मूथ, क्लीन और सुपर फास्ट। दोस्तों, यूपी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम माना है, बल्कि इसे भविष्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाया है, क्योंकि इसके किनारे ही स्मार्ट सिटी, टेक पार्क, ड्राई पोर्ट और इकोनॉमिक जोन विकसित किए जा रहे हैं, जिससे लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा और गांव से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप जानकर दंग रह जाओगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 7,000 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है और इसमें करीब 1,390 हेक्टेयर जमीन सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन के लिए रखी गई है। मतलब रोड के दोनों किनारों पर बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र उभरने वाले हैं, जहां मेटल, कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्री स्थापित की जाएंगी। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ यूपी के लिए बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक आर्थिक धमाका साबित होगा, क्योंकि इससे दिल्ली से बिहार, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों तक कनेक्टिविटी मिल जाएगी और सारा माल फटाफट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, यानी लॉजिस्टिक्स में क्रांति। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जो बात सबसे कमाल की है वो है सुरक्षा व्यवस्था। पूरे एक्सप्रेसवे पर हर 5 किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरा, इमरजेंसी कॉल बूथ, फायर ब्रिगेड स्टेशन और एम्बुलेंस सेवा तैनात रहेगी, ताकि किसी भी हादसे में तुरंत मदद पहुंच सके। इसके अलावा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ और निगरानी टीम हर समय मुस्तैद रहेगी, यानी अब सफर होगा और भी सुरक्षित और भरोसेमंद। दोस्तों, सरकार की योजना है कि इस एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएं, जिससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिले और पॉल्यूशन से छुटकारा भी। आप सोचिए, जब आप अपनी ईवी गाड़ी को चार्ज करके गंगा एक्सप्रेसवे पर दौड़ाओगे, तब लगेगा कि आप किसी यूरोपीय देश में हैं। इतना प्रीमियम एहसास मिलेगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे पर हर जिले का एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा। कहीं पर गेहूं के खेत लहराते दिखेंगे, कहीं आम के बाग महकते हुए मिलेंगे, तो कहीं मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनाई देगी। ये एक्सप्रेसवे एक चलता फिरता अनुभव है जो उत्तर प्रदेश की आत्मा को जोड़ता है। अब सोचो, प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु हों या मेरठ से बनारस में शादी में जाने वाले रिश्तेदार, सबको सबसे तेज, सबसे आरामदायक और सबसे सुरक्षित सफर मिलेगा। दोस्तों, सरकार ने इस प्रोजेक्ट के साथ साथ गंगा किनारे के शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित करने का प्लान भी बना लिया है, ताकि पूरे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और शिक्षा का सामूहिक विकास हो सके। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण न सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट है, बल्कि ये एक सोच है कि भारत में अब विकास सिर्फ मेट्रो सिटी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांव देहात तक पहुंचेगा और हर इंसान को बराबरी का हक मिलेगा। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे जब पूरी तरह शुरू होगा, तब लाखों गाड़ियां हर दिन इस पर दौड़ेंगी और ये सड़क उत्तर प्रदेश को उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और भाई, जब तुम्हारी गाड़ी 6 लेन की सीधी सड़क पर 120 की रफ्तार से दौड़ रही हो, धूप हो या रात,
सब कुछ रफ्तार के पीछे छूटता चला जाए, तब समझ जाना कि तुम गंगा एक्सप्रेसवे पर हो। और हाँ दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे का नाम गंगा यूं ही नहीं रखा गया, क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि आस्था है, संस्कृति है, पहचान है, और अब विकास की नई पहचान भी बन चुकी है। और दोस्तों, जब हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत के नए आत्मनिर्भर युग का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये सड़क नहीं, एक ऐसे विशाल परिवर्तन की शुरुआत है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत को जोड़कर एक नए भारत की तस्वीर बना रही है। सोचो भाई, जब एक किसान अपने खेत से सब्जियां या अनाज लेकर सुबह मेरठ से निकले और दोपहर तक प्रयागराज के मंडी में अपने ट्रक से बेचकर लौट आए, तो उसका समय भी बचेगा, मुनाफा भी बढ़ेगा और जिंदगी में रफ्तार भी आएगी। अब पहले ऐसा होता था कि ट्रांसपोर्टरों को किसी भी गांव से शहर में सामान पहुंचाने में 2 दिन लग जाते थे, लेकिन अब गंगा एक्सप्रेसवे के चलते वो सफर कुछ ही घंटों का रह जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ सामान नहीं है जो दौड़ेगा, ये दौड़ है अवसरों की, कनेक्टिविटी की, रोजगार की और बदलाव की। इसी एक्सप्रेसवे की वजह से हजारों गांवों के युवाओं को शहरों में जाकर पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके गांव के पास ही इंडस्ट्री, फैक्ट्री और रोजगार आ जाएगा। और भाई, जब गांव में रोजगार होगा तो शहरों पर बोझ भी घटेगा और संतुलित विकास की नई तस्वीर उभरेगी। दोस्तों, इसके साथ एक और जबरदस्त बात यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और 5G टावर लगाने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि रोड सिर्फ फिजिकल ना रहे बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी भी उसी स्तर की हो। यानी अब जब आप किसी ढाबे पर बैठकर चाय पी रहे होंगे तो उसी वक्त आपके लैपटॉप पर हाई स्पीड इंटरनेट से ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकते हो। सोचो, गांवों का क्या स्तर हो जाएगा। और दोस्तों, सुरक्षा के लिहाज से भी इस एक्सप्रेसवे को हाईटेक लेवल पर डिजाइन किया गया है। जैसे हर 2 किलोमीटर पर नाइट विजन कैमरे लगेंगे, एक्सीडेंट डिटेक्शन सेंसर होंगे और हर टोल प्लाजा पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे अपराधियों की घुसपैठ रोकी जा सके और गाड़ियों की ट्रैकिंग रियल टाइम में हो सके। दोस्तों, आने वाले समय में गंगा एक्सप्रेसवे को नेशनल डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ने की तैयारी भी है, ताकि भारत की सेना भी इस पर अपना भारी हथियार और रक्षा सामग्री तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके। ये एक्सप्रेसवे हमारे देश की सैन्य ताकत को भी मजबूती देगा। और हां, इस एक्सप्रेसवे के किनारे कई जगहों पर अंडरपास, ओवरब्रिज और एनिमल क्रॉसिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं, ताकि न केवल इंसानों बल्कि जानवरों की भी सुरक्षा हो। यानी ये सड़क सिर्फ मनुष्यों की नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, सोचिए, जब प्रयागराज में कुंभ मेला लगेगा और लाखों लोग दूर दराज से आएंगे, तो यही गंगा एक्सप्रेसवे उन्हें मिनटों में कुंभ क्षेत्र तक पहुंचा देगा। ऐसा पहले कभी सोचा भी नहीं गया था, और इसी से पता चलता है कि गंगा एक्सप्रेसवे न केवल आर्थिक बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी एक ऐतिहासिक कदम है। दोस्तों, इसके निर्माण के दौरान लाखों मजदूरों ने दिन रात पसीना बहाया है। बारिश हो या धूप, हर ईंट में मेहनत की कहानी छुपी है। और यही वजह है कि जब इस रोड पर पहली बार कोई गाड़ी दौड़ेगी तो वो सिर्फ पहियों से नहीं बल्कि करोड़ों उम्मीदों से चलेगी। दोस्तों, इस रोड के बनने से टूरिज्म को भी जबरदस्त फायदा मिलेगा। लोग अब आसानी से मेरठ से वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज और काशी जैसे धार्मिक स्थलों तक फटाफट पहुंच सकेंगे। और जब पर्यटक आएंगे तो होटल बनेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, लोकल कारीगरों को काम मिलेगा और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में जान आ जाएगी। यही तो है असली विकास, जो सिर्फ शहरों की ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि गांव की गलियों में दिखे। गंगा एक्सप्रेसवे ऐसा ही विकास लाएगा। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात साफ कही है कि गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के भविष्य का मेरुदंड है। और ये सच भी है, क्योंकि जितना तेज ये रोड बनेगा उतनी ही तेजी से बदलेंगे गांव, शहर और जिंदगियां। और हां, इसके जरिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल, योजनाओं की स्पीड और जनता तक सुविधाओं की पहुंच में जो इजाफा हो रहा है वो पहले कभी नहीं देखा गया। गंगा एक्सप्रेसवे एक मिसाल है
वो मिसाल जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि कैसे एक रोड ने पूरे प्रदेश का नक्शा ही बदल दिया। और जब कभी कोई बच्चा पूछेगा कि पापा ये रोड क्यों इतना बड़ा है, तो जवाब मिलेगा, बेटा ये सिर्फ रोड नहीं, ये हमारे सपनों का रास्ता है। दोस्तों, ऐसी योजनाएं जब साकार होती हैं तो सिर्फ सरकारें नहीं, जनता भी मजबूत बनती है। और गंगा एक्सप्रेसवे उसी मजबूत जनता की पहचान है। इसीलिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो गर्व करना शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया अब तुम्हारे गांव का नाम भी गूगल मैप में ढूंढेगी। और दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये जानकारी और ये जोश आपके दिल को छू गया हो तो दिल से लाइक करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि आप इस रोड पर सबसे पहले कहां जाना चाहोगे। और अगर आप भी चाहते हो कि भारत के हर कोने में ऐसी ही रफ्तार और विकास पहुंचे तो तुरंत सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि अगला वीडियो और भी घातक, और भी तेज और भी ढांसू लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गंगा एक्सप्रेसवे।